फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। तो आइए शुरू करते हैं। भोजपत्र वृक्ष मिलता है हिमालय में। कॉर्बेट तथा राजाजी उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने पर हवाई छाया चित्र लेना ठीक है? अति दीर्घ पैमाने पर। कौन से टाइगर रिजर्व हैं? तो नंदा देवी जी नहीं है, राजाजी ये भी नहीं है, पिंसर ये भी नहीं है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है देहरादून में। निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है? उत्तरकाशी में कौन सा है? दायरा बुग्याल। हस्तशिल्प सामग्री मोष्ठा बनाया जाता है। मोष्ठा बनाता है रिंगाल से। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले से शुरू हुआ था? चमोली से। अस्कोट वन्य जीव विहार स्थित है। अस्कोट स्थित है पिथौरागढ़ में। उसके बाद निम्न में से कौन राज्य में पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है? पशु चारा कौन उपलब्ध कराता है? बांज। फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कांचुल खर्क है एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र। उत्तराखंड में जड़ी बूटियों से प्राप्त होने वाली किस्में लगभग 500 किस्म की जड़ी बूटी मिलती हैं। लीसा प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से। चिपको आंदोलन में 1974 में रैणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला थी गौरा देवी। उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के रूप के नाम से प्रसिद्ध है? वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी। रैणी गांव चमोली की श्रीमती गौरा देवी का संबंध रहा है चिपको आंदोलन से। निम्न में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है फूलों की घाटी में। 13वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन है? 13वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में के कुल 45.82% एरिया पर वन है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? बांज को। निम्न में से कौन विश्व धरोहर स्थल है? विश्व धरोहर स्थल नंदा देवी रिजर्व है। निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? नंदन कानन है, पयुंडार पार्क है, पुष्पावली है, पुष्प सरोवर नहीं है। उसके बाद निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? शांत घाटी नहीं है। चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले से स्टार्ट हुआ था? चमोली से। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 520 किलोमीटर स्क्वायर। सूची सुमेलित कर सही उत्तर चुने। देखिए, विंसर जी विहार जो है वो अल्मोड़ा में है। अस्कोट पिथौरागढ़ में है और मालूम पशु विहार पौड़ी में है। उसके बाद सूची सम्मिलित कर सही उत्तर चुने। देखिए, जो गोविंद राष्ट्रीय पार्क है वह है उत्तरकाशी में, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है दो जिलों में, नैनीताल और पिथौरागढ़। नंदा देवी पार्क है चमोली में, फूलों की घाटी हरिद्वार में। ठीक, माफ कीजिएगा। फूलों की घाटी है हरिद्वार में। ठीक है। गोविंद राष्ट्रीय पार्क है उत्तरकाशी में। कॉर्बेट नेशनल पार्क है चमोली में। नंदा देवी कॉर्बेट नेशनल पार्क है नैनीताल व पिथौरागढ़ में, और नंदा देवी नेशनल पार्क है चमोली में। उसके बाद निम्न में से कौन एक जैव आरक्षित क्षेत्र है? नंदा देवी। महाभारत में वर्णित नंदन कानन का वर्तमान कहा जाता है नंदन कानन, जो कि महाभारत में जिसका वर्णन उसे कहते हैं फूलों की घाटी। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है केदारनाथ। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार केदारनाथ वन्यजीव विहार। निम्न में से किसका संबंध वन संबंधी चिपको आंदोलन से रहा है? गौरा देवी जी का। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जनपद समूह में स्थित है? 3 में, दो में, नैनीताल एवं पौड़ी गढ़वाल। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्न में से किस जनपद में स्थित है? चमोली। फूलों की घाटी
भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। पहला, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायत का गठन किया 1931 में। चमोली जनपद में स्काइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? स्काइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल ओली बुग्याल। खिलाड़ी कांड का संबंध है वन अधिकारों से। किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलिदून स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया है? सी राजा गोपालाचारी जी के नाम पर। बेदनी बुग्याल स्थित है चमोली में। बेदनी बुग्याल। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1936 में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। गलत, गलत युगम का चयन किया, गलत। ये नंदा देवी नेशनल पार्क यहाँ नहीं है, चमोली में है, बाकी तीनों सही है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिथौरागढ़ में। पिंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थित है संग्रहालय कालाडूंगी में। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है पिथौरागढ़ में। उसके बाद पिरूल किस पेड़ से प्राप्त होता है? पिरोऊ जिसे बोलते हैं, चीड़ के पेड़ से। निम्न में से उत्तराखंड के किन जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है? 3 जनपदों में है ये। देहरादून में है, पौड़ी में है, हरिद्वार में। जिम कॉर्बेट 2 में था, ये 3 में है। सही युग्म का चयन कीजिए, सही का। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में है। विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी अल्मोड़ा में है, दोनों सही हैं। मैती आंदोलन के प्रणेता हैं मैती आंदोलन के कल्याण सिंह रावत जी। निम्न युग्म में से कौन सा सही युग्म है? फूलों की घाटी नहीं, ये भी गलत है। कॉर्बेट नेशनल पार्क गलत। गंगोत्री नेशनल पार्क रामनगर ये भी गलत। उत्तर में से कोई भी सही नहीं है। प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट पार्क है, वो किस जिले में है? 2 जिले में है, नैनीताल और पौड़ी में है, 2 जिलों में। जिम कॉर्बेट राजाजी 3 में। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है चमोली में। चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को कहा गया है वानस्पतिक बगीचा। चरक संहिता में। रवाई या तिलाड़ी आंदोलन टिहरी राजशाही द्वारा किसानों के कृषि भूमि को वन भूमि घोषित किए जाने के कारण हुआ था। रवाई या तिलाड़ी आंदोलन 1930 में हुआ था। हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। हिमालय बचाओ देश बचाओ, सुंदरलाल बहुगुणा जी। वनों की नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन कब चला था? 1977-78 में। पानी रखो आंदोलन के सूत्रधार कौन है? पानी रखो आंदोलन सच्चिदानंद भारती जी। वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लेने संबंधी यह आंदोलन 1944 में शुरू हुआ था। टिहरी से स्टार्ट हुआ था। इस आंदोलन में केवल अविवाहित स्त्रियां ही शामिल हो सकती हैं, मैती आंदोलन में। राज्य के कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट। निम्न राष्ट्रीय उद्यानों व उनके स्थापना वर्ष में कौन सम्मिलित नहीं है? कॉर्बेट 1936 में, ठीक। गोविंद सही। फूलों का टेटू राजनीति गलत। निम्न में से राष्ट्रीय उद्यानों व उनके क्षेत्रफल में कौन सम्मिलित नहीं है? फूलों की घाटी ये गलत है। निम्न वन जीव विहार व उनके स्थापना वर्ष में कौन सम्मिलित नहीं है? ये चारों के चारों सही हैं। नंदौर भी 2012 में ही हुआ था, ये भी सही है। इसको 1986 सही है। केदार सही। गोवन 1955 सब सही है। नन ऑफ दिस आंसर होगा इसका। इंदौर 2012 में हुआ था। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर कब जिम कॉर्बेट कर दिया गया था? 1957 में। दक्षिणी पूर्व एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसके बाद नंदा देवी जीव आरक्षित क्षेत्र किस जनपद में है? नंदा देवी चमोली में। सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? जिम कॉर्बेट। राजाजी हाथियों के लिए है, ठीक। राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया? राजाजी राष्ट्रीय पार्क को। निम्न वन जीव विहारों समूह में से कौन समूह पश्चिम से पूर्व के सही क्रम को प्रदर्शित करता है? पश्चिम से पूर्व तो केदारनाथ, फिर नंदा देवी, बेंसर, अस्कोट। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क।
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? किस जिले का पौड़ी गढ़वाल का वन क्षेत्र सबसे ज्यादा है? तो आज का लेक्चर यही खत्म हुआ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट।